यूपी के कानपुर से पीएम मोदी का पाकिस्तान पर करारा प्रहार, कहा पाकिस्तान किसी भी धोखे में ना रहे, ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ। कानपुर में दिखा पीएम मोदी का कानपुरी अंदाज, कहा दुश्मन कहीं भी हो हौंक दिया जाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि आतंक के खिलाफ भारत की 3 सूत्रीय नीति स्पष्ट, हर आतंकी हमले का देंगे जवाब, जगह और वक्त हमारी सेना करेगी तय। पीएम मोदी की कानपुर को बड़ी सौगात, 47,600 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। पीएम मोदी के कार्यक्रम में सीएम योगी बोले, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत ने पाकिस्तान को दिया करारा जवाब, दुश्मन को उसी की भाषा में जवाब मिला। सीएम योगी बोले कि पूरी दुनिया ने भारत का शौर्य देखा, ऑपरेशन सिंदूर न्याय का संकल्प, देश के दुश्मनों को सबक मिला। कानपुर के चौकेरी एयरपोर्ट पर शुभम द्विवेदी के परिवार से मिले पीएम मोदी। मुलाकात के बाद शुभम द्विवेदी की पत्नी बोली, हमले से प्रधानमंत्री बहुत दुखी। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बिहार के काराकाट में पीएम मोदी का बयान, बिहार की धरती से कहा था आतंक को मिट्टी में मिला देंगे। पीएम मोदी बोले, बहनों का सिंदूर उजाड़ने वालों के ठिकाने खंडर हो गए, पाकिस्तान को एक ही झटके में घुटनों पर ला दिया। प्रधानमंत्री ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर हमारे तरकश का सिर्फ एक तीर है, आतंक का फन फिर उठा तो कुचल दिया जाएगा। काराकाट में मोदी बोले कि दुनिया ने नए भारत की ताकत देखी, आतंक फैलाने वालों का खात्मा हुआ। कल मध्य प्रदेश के दौरे पर आएंगे पीएम मोदी, अहिल्याबाई होलकर की 320 जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में करेंगे शिरकत, करीब 45 मिनट तक महिलाओं को करेंगे संबोधित। भोपाल में पीएम मोदी के स्वागत, सुरक्षा और संचालन की पूरी जिम्मेदारी संभालेंगी महिलाएं, कार्यक्रम में करीब 2 लाख महिलाओं के शामिल होने का दावा। नौसेना के जाबाजों से मिले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गोवा में आईएनएस विक्रांत पर जाकर की मुलाकात, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर दी बधाई। आईएनएस विक्रांत से पाकिस्तान को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की चेतावनी, बोले कि पाक ने इस बार गुस्ताखी की तो ओपनिंग नेवी से ही होगी, इस बार संभलने का मौका नहीं मिलेगा। राजनाथ सिंह बोले कि आतंक के खिलाफ एक्शन से भारत को कोई रोक नहीं सकता, हम हर तरह का ऑपरेशन चलाने के लिए स्वतंत्र। राजनाथ सिंह बोले कि भारत अब सहता नहीं है, जवाब देता है, हाफिज सईद और मसूद को पाकिस्तान सौंपे। सीजफायर को लेकर रक्षा मंत्री ने बोला कि हमने अपनी शर्तों पर सीजफायर किया, ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं, सिर्फ स्थगित। पुंछ में पाकिस्तान की गोलीबारी पीड़ित परिवारों से अमित शाह ने की मुलाकात, गोलीबारी में नुकसान की जानकारी ली। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि पाकिस्तान ने निंदनीय हमला किया, निर्दोष लोगों को मारा। अमित शाह बोले कि सेना ने पाकिस्तान के अंदर आतंकी अड्डे तबाह किए, हर आतंकी हमले का जवाब दिया। गृहमंत्री का बयान, भारत के हमले से बौखलाया पाकिस्तान, रिहायशी इलाके में पुंछ में गोलीबारी की। अमित शाह ने कहा कि हमने पाकिस्तान के 9 हवाई अड्डे तबाह कर दिए, सेना ने शौर्य और धैर्य का परिचय दिया। गृहमंत्री ने कहा कि पहलगाम का हमला कायराना था, पूरी दुनिया ने पाकिस्तान की निंदा की। पुंछ के गुरुद्वारे में गृहमंत्री अमित शाह ने टेका मथा, पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी के बाद गुरुद्वारे को पहुंचा था नुकसान। सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ने जम्मू के केजी और पुंछ सेक्टर का किया दौरा, बॉर्डर के हालातों की समीक्षा। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बीजेपी का कांग्रेस पर हमला, संबित पात्रा बोले भारत की सेना पर सवाल उठा रही है कांग्रेस। संबित पात्रा बोले कि कांग्रेस ने सेना का मनोबल तोड़ा, राहुल गांधी और जयराम रमेश ने जवानों का अपमान किया। राहुल गांधी को लेकर पात्रा बोले कि राहुल पूछ रहे हैं कि हमारे कितने जहाज गिरे, लेकिन ये नहीं पूछ रहे कि कितने आतंकी मरे। सर्वदलीय डेलीगेशन को लेकर पात्रा बोले, सांसदों का डेलीगेशन विदेश में कोई घूमने नहीं गया, पूरी मजबूती के साथ भारत का पक्ष रख रहा है। पाकिस्तान में मारे गए आतंकियों के लिए कोलंबिया ने जताया था शोक, शशि थरूर ने उसी देश में जाकर ऑपरेशन सिंदूर के बारे में विस्तार से बताया। शशि थरूर ने किया साफ, आतंकियों को भेजने और उनका विरोध करने वालों में कोई समानता नहीं हो सकती, हम केवल आत्मरक्षा के अधिकारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। मिलिंद देवड़ा ने कोलंबिया और भारत के आतंकवाद में बताया अंतर, कहा कि आपने गोरिल्ला युद्ध का सामना किया, जबकि हम पूरी तरह से पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का सामना कर रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में सुप्रिया सुले ने पहलगाम हमले को बताया भारत की आत्मा पर एक क्रूर हमला, कहा भारत हमेशा पड़ोस से सद्भावना और शांति चाहता है। सुप्रिया सुले ने दक्षिण अफ्रीका को बताया कि महात्मा गांधी और नेल्सन मंडेला का देश, कहा वैश्विक धरती के 2 बेटे जिन्होंने हमेशा अहिंसा की बात की। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में मनीष तिवारी ने आतंकवाद को पाकिस्तान की नीति बताया, कहा इससे किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अनुराग ठाकुर ने आतंकवाद को विश्व के लिए बताया खतरा, कहा कि हम सीमा पार आतंकवाद का शिकार हैं, दुनिया के अधिकांश देश हमारे पक्ष में। जकार्ता में जेडीयू सांसद संजय झा के नेतृत्व वाला डेलीगेशन पहुंचा, कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के साथ की बैठक की, एच उलील अब्दुल्ला को पहलगाम अटैक और ऑपरेशन सिंदूर की दी जानकारी। सलमान खुर्शीद ने जकार्ता में कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाए जाने का जिक्र किया, कहा आज कश्मीर में चुनी हुई सरकार है। रियाद में निशिकांत दुबे ने बताया कि सऊदी अरब ने माना पाकिस्तान आतंकवाद गतिविधियों में शामिल है और वो भारत की जीरो टॉलरेंस की नीति में मदद करेगा। जम्मू कश्मीर में टेरर लिंक को लेकर एक्शन में जांच एजेंसियां, श्रीनगर, शोपियां, कुपवाड़ा समेत कई जगहों पर छापेमारी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले व्यक्ति कासिम को पकड़ा, राजस्थान के मेवात से किया गिरफ्तार। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार कासिम ने दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल से पूछताछ हुई है। पूछताछ में कई बड़े खुलासे, लाहौर के आर्मी कैंप में ट्रेनिंग लेने की बात बताई। आईएसआई के 3 अधिकारियों ने कासिम को दी थी ट्रेनिंग, 2 अधिकारियों का कोड नेम भी सामने आया।
सूत्रों के मुताबिक जासूसी के लिए कासिम को अलग अलग किश्तों में 2 लाख रुपए दिए गए। पहलगाम हमले के बाद कासिम ने फोन का डेटा डिलीट किया। पुलिस ने फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा। महाराष्ट्र एटीएस ने ठाणे से एक शख्स को पकड़ा। गिरफ्तार शख्स पर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का आरोप। आरोपी पर सेना की खुफिया जानकारी पाकिस्तान को देने का आरोप। डिफेंस फर्म में जूनियर इंजीनियर के तौर पर काम करता है। पीएम मोदी ने बिहार को दी सौगात, 48,000 करोड़ से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का तोहफा। पीएम मोदी ने नाम लिए बिना लालू यादव पर साधा निशाना। बोले रेलवे में भर्ती के नाम पर गरीबों की जमीन लूटी, बिहार को लूटने वालों से सावधान रहने की जरूरत। मोदी बोले बिहार को जंगल राज्य वालों से सावधान रहने की जरूरत। कांग्रेस और आरजेडी ने बिहार के लिए कुछ नहीं किया। काराकाट में पीएम मोदी की जनसभा में सीएम नीतीश कुमार बोले कि पहले की सरकार ने कोई काम नहीं किया, हमारी सरकार ने तेजी से विकास किया। सीएम नीतीश बोले कि जेडीयू और बीजेपी की सरकार ने हर वर्ग के लिए काम किया, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत काम हुआ। बिहार चुनाव से पहले नीतीश कुमार का बड़ा फैसला, उच्च जातियों के विकास के लिए आयोग का गठन, अधिसूचना जारी। पटना एयरपोर्ट पर बिहार के युवा क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी से मिले पीएम मोदी, उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी के बिहार दौरे पर तेजस्वी यादव का ट्वीट, कहा कि पुरानी परियोजनाओं का ही बार बार शिलान्यास और उद्घाटन। मोदी जी बिहारी इस तरह से झांसे में नहीं आते। बिहार के बाहुबली नेता अनंत सिंह को जमानत, सरकारी काम में बाधा डालने के मामले में जमानत मिली। बीजेपी के ऑपरेशन बंगाल पर टीएमसी नेता कुणाल घोष का पलटवार का। ऑपरेशन सिंदूर आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन बंगाल कहना बंगाल के लोगों का अपमान। सुप्रीम कोर्ट का एमबीए को निर्देश, एक शिफ्ट में करवाएं नीट पीजी परीक्षा, पारदर्शिता का रखा जाएगा पूरा ध्यान। पुणे में एनडीए की 148वीं पासिंग आउट परेड, पहली बार महिला कैडेट्स का बैच शामिल, 17 महिला कैडेट्स हुई ग्रेजुएट। भ्रष्टाचार के आरोप में ईडी के डेप्यूटी डायरेक्टर चिंतन रघुवंशी अरेस्ट। भुवनेश्वर में सीबीआई ने 20 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। दिल्ली सरकार के 100 दिन पूरे होने पर आशीष सूद का बयान, कहा हमारी सरकार लोगों के बीच रहती है, ये हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि। अंकिता भंडारी हत्याकांड में 3 साल बाद इंसाफ, रिजॉर्ट मालिक पुलकित आर्य समेत 3 को उम्र कैद। 2022 में अंकिता की हत्या हुई थी। पुलकित आर्य ने दोस्तों के साथ मिलकर मर्डर किया था। अंकिता हत्याकांड के 24 घंटे के अंदर सरकार ने की थी आरोपियों की गिरफ्तारी। मामले में पुलिस ने 500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है। 100 से ज्यादा गवाहों के बयान भी दर्ज किए गए थे। धामी सरकार ने पीड़ित परिवार को दी थी 25 लाख की आर्थिक मदद। अंकिता के भाई और पिता को सरकारी नौकरी दी थी। उत्तराखंड के देहरादून के बीच सड़क पर 2 पक्षों में मारपीट, युवक और युवतियों ने मचाया हुड़दंग। पुलिस ने दोनों पक्षों के 9 लोगों को गिरफ्तार किया है, दोनों गाड़ियों को सीज किया। हरिद्वार पुलिस ने 2 शातिर चेन स्नैचर्स दबोचे, आरोपियों के पास से देसी तमंचा, चाकू और चेन बरामद। उत्तराखंड के हरिद्वार में कबाड़ के गोदाम में भीषण आग, कई वाहन जलकर खाक। मुंबई के मालवणी में पुलिस ने नकली नोटों के रैकेट का भंडाफोड़ किया, 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पश्चिम बंगाल पुलिस की बड़ी कार्रवाई, कूच बिहार में दिनहाटा में 28 बांग्लादेशी घुसपैठिए पकड़े गए, महिलाएं और बच्चे भी शामिल। दिल्ली उद्योग भवन को आईईडी से उड़ाने की धमकी, मेल के जरिए धमकी भरा मैसेज, सीनियर अधिकारी को आया मेल। चंडीगढ़ सचिवालय कार्यालय को आया धमकी भरा मैसेज, बम की धमकी के बाद परिसर को करवाया गया खाली। जयपुर फैमिली कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, कोर्ट परिसर को करवाया गया खाली, तलाश में जुटी पुलिस। भोपाल में पुलिस को बड़ी सफलता, हाईवे पर कार से 60 लाख रुपए जब्त, नशे की हालत में पाए गए कार सवार। हिमाचल के सिरमौर में बड़ा हादसा टला, भूस्खलन के बाद हाईवे पर आया मलबा, बाल बची कार सवार लोगों की जान। कर्नाटक में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से बिगड़े हालात, जगह जगह पानी भरने से लोगों की परेशानी बढ़ी। कर्नाटक के कासरगोड में पानी के बहाव में फंस गई कार, काफी मशक्कत के बाद निकाला गया। दिल्ली में बारिश और आंधी तूफान की आशंका, मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट किया जारी। मॉनसून से पहले एक्शन में दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना, सभी नाले नालियों की सफाई के लिए आदेश दिए। केरल के तिरुवनंतपुरम में कई जगहों पर तेज बारिश, सड़कों पर गाड़ियों की धीमी हुई रफ्तार। केरल के कोट्टयम में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश, कई इलाकों में जल भरा। असम के गुवाहाटी में तेज बारिश, भारी बारिश के चलते कई जगहों पर पानी भरा। जम्मू में गृह मंत्री अमित शाह ने अमरनाथ यात्रा की तैयारियों पर उच्च स्तरीय बैठक की, एलजी भी रहे मौजूद। शाह ने बैठक में अधिकारियों की निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए, ड्रोन और अन्य नई टेक्निक से निगरानी बढ़ाने को कहा। मामूली गिरावट के साथ बंद हो गया शेयर मार्केट, सेंसेक्स 182 अंक गिरकर 81,451 रुपए पर बंद, निफ्टी में भी 83 अंक की मामूली गिरावट। रुपए में 9 पैसे की गिरावट, एक अमेरिकी डॉलर 50 रुपए 57 पैसे। सोने के दाम में 210 रुपए की गिरावट, 24 कैरेट के 10 ग्राम सोने का दाम 95,315। वित्त वर्ष 2024-25 की चौथी तिमाही में जीडीपी 7.4% रही, पूरे वित्त वर्ष की ग्रोथ 6.5%। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान देश में डिजिटल लेन देन 35% बढ़ा। पेमेंट्स में यूपीआई का हिस्सा 84% रहा है। चलन में 2 लाख करोड़ नकदी भी बढ़ी है। आरबीआई की वार्षिक रिपोर्ट में आंकड़े आए सामने।
इलेक्ट्रिक टू व्हीकल मैन्युफैक्चरर ओला ने चौथी तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। रेवेन्यू 62% घटा, घाटा दोगुना होकर 870 करोड़ रुपए पर पहुंचा।